फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर किया करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। और वीडियो को आखिर तक ज़रूर वॉच किया करें। तो चलिए पढ़ते हैं। अब यहाँ क्लास में सभी की नज़र वॉल क्लॉक पर है, क्योंकि छुट्टी होने में सिर्फ 3 मिनट ही बचे हैं और ये टाइम इन लोगों से कट नहीं रहा। इसलिए सब वॉच की तरफ ही देखे जा रहे हैं। लेकिन डैनी एक पढ़ाकू लड़का है जिसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली टाइम पर छुट्टी नहीं होती, जिसके बाद हमें एक इमेजिनरी वर्ड दिखाया जाता है, जिसमें ये दिखाया जाता है कि जब छुट्टी टाइम पर ना हो तो स्टूडेंट्स को कैसा लगता है। अब यहाँ पर टीचर 7 मिनट्स वेस्ट करके चला जाता है, जिसके बाद स्टूडेंट्स खुश होते हैं कि अब उन्हें 10 मिनट का ब्रेक मिलेगा। लेकिन नेक्स्ट टीचर तो टाइम से पहले ही अपनी क्लास को स्टार्ट कर देता है। आइडल शीशो के फैंस तो स्कूल के बाहर ही आए हुए हैं। सिक्योरिटी ने रोक दिया है। अब यहाँ पर जूशन येजी की फ्रेंड बन चुकी है। अब यहाँ पर आइडियल क्लास में आता है और सबको ऑटोग्राफ देना स्टार्ट करता है, जिस पर जूशन येजी से कहती है कि तुम्हें नहीं पता ये काफ़ी पॉपुलर हो चुका है। जूशन येजी से कहती है कि हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमारी क्लास में 2 चार्मिंग बॉयज़ हैं, जिस पर येजी कहती है कि अच्छा ऐसी बात है। अच्छा तो आइडल के अलावा दूसरा कौन है, जिस पर ये पानी पीने लगती है कि तभी जूशन कहती है कि दूसरा तो डैनी ही है, जिस पर ये पानी फेंक देती है और कहती है कि तुम अंधी हो गई हो या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है, बस कर दो उसकी तारीफ़ें करना। अब यहाँ पर आइडियल इन दोनों के पास आता है, जिस पर जूशन तो इसे देखकर फिदा ही हो जाती है। लेकिन ये जी इसे देखती है और इससे पूछती है कि फैंस का क्या हुआ, जिस पर ये बताता है कि फैंस ने अब बोला है कि वो इसे तंग नहीं करेंगे। जिसके बाद ये जी इसे काफ़ी गौर से देखती है और सोचती है कि मैंने इसे कहीं देखा है पहले। ये जी अपने आप पर बिलीव करती है, इसलिए कहती है कि हाँ वो तुम नहीं थे, वो तो कोई मोटू बॉय था। फिर कहती है कि हाँ मुझे याद आया हूला हूँ, जिसे सुनकर ये तो आग बगोला ही हो जाता है और फ्रस्ट्रेट होकर वहाँ से चला जाता है। अब ये अपनी असिस्टेंट को फ़ौरन बोलता है कि आप कोई प्लान बनाओ। तो देखते हैं क्या प्लान है। अब यहाँ पर रिच गर्ल शिन्ही की नज़र डैनी पर पड़ती है और वो सोचती है कि ये हैंडसम कौन है, ये तो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट और हैंडसम है। यहाँ पर टीचर लेक्चर देने आता है, लेकिन आइडल के फैंस उसे पढ़ाने नहीं देते। वो इनके साउंड सुन लेता है और वहाँ से लेक्चर दिए बगैर ही चला जाता है। अब वो मॉनिटर येजी को एक टास्क देता है कि वो आइडल के फैंस से निपटे। यहाँ पर येजी जाने लगती है कि तभी शीशा वहाँ आ जाता है और अपना डांस दिखाता है। इसे देखकर उसके बाद वो कहता है कि देखा मैं एक आइडियल हूँ। लेकिन येजी तो ये कहकर उसका खून ही जला देती है कि नहीं मैंने तुम्हें पहले भी कहीं देखा। ये सुनकर तो वो काफ़ी गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। प्लान ए तो फ्लॉप हो चुका है, इसलिए अब ये लोग प्लान बी पर काम करेंगे। अब यहाँ पर आइडियल जूशन और येजी को सॉन्ग सुनने के लिए इनवाइट करता है और उसके बाद इनको सॉन्ग सुनाता है, जिसमें वो एक बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है। जिसके बाद वो इससे कहता है कि देखा मैं एक आइडियल हूँ, तुमने मुझे पहले कहीं नहीं देखा। लेकिन येजी फिर भी कहती है कि नहीं वो तुम जैसा ही मोटू था, जिस पर ये गुस्सा पी कर दोबारा से चला जाता है। इससे तंग आकर आइडियल येजी को एक जगह मिलने के लिए बुलाता है और उससे कहता है कि हाँ मेरी माँ, मैं वही मोटू लड़का हूँ जो तुम कहती हो, वही मैं हूँ। लेकिन अब क्या ये बात तुम सबको जाकर बता दोगी? मेरी माँ मुझे माफ़ कर दो। अब फ्लैशबैक के सीन्स में ये दिखाया जाता है कि आइडियल पहले बहुत मोटू था, जिसकी वजह से सब उसका मजाक बनाते थे। प्रेजेंट के सीन में आइडियल येजी से कहता है कि मैंने काफ़ी सफ़र किया है और अपना वेट लॉस किया है और अब मैं खुश हूँ। जिस पर येजी उसकी बात समझ जाती है और अपने भी कुछ राज उसे बता देती है और इसके बाद इन दोनों की फ्रेंडशिप का आगाज़ होता है। देखते हैं ये फ्रेंडशिप कहाँ तक जाती है। यहाँ पर रिच गर्ल शिन्ही, जो कि डैनी पर काफ़ी ज़्यादा फ़िदा है और क्लास 1 की मॉनिटर भी है, आकर डैनी को एक एप्लीकेशन देकर कहती है कि तुम मेरी क्लास में ट्रांसफ़र हो जाओ। जिस पर यह एप्लीकेशन देखकर कुछ सोचने लगता है।
नेक्स्ट डे स्कूल में ट्रेनिंग सेशन होता है जिसमें येजी और डैनी दोनों ही रनिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें येजी चीटिंग कर कर विन करने की कोशिश करती है लेकिन नहीं कर पाती, जिस पर वो डैनी से कहती है कि सिर्फ इतने से फासले से हारी हूँ, अगली बार मैं ही जीतूंगी। यहाँ पर येजी क्लास में डिसिप्लिन नहीं रख पाती, जिस पर डैनी की अनाउंसमेंट भी कोई बच्चा नहीं सुनता। अब डैनी येजी को निशाने पर रखते हुए कहता है कि तुम कितनी मोटी हो गई हो, लेकिन येजी कहती है कि मैं तो नहीं हूँ, ये तो मेरा स्टाइल है जिसकी वजह से मैंने बटन्स ओपन रखे हैं, लेकिन डैनी फिर भी नहीं मानता। अब येजी अपने बटन्स को बंद करती है लेकिन वो नाकाम हो जाती है क्योंकि उसका बटन तो टूट कर शिनी के फेस पर लगता है, लेकिन वो इसे कुछ नहीं कहती क्योंकि उसने उसके मुंह पर पैसे जो मारे थे। अब ये यहाँ रियलाइज़ करती है कि क्या वाकई मैं मोटी हो गई हूँ। यहाँ पर हम डैनी को येजी के घर देखते हैं क्योंकि उसके ब्रदर ने इसे बुलाया है ताकि वो इससे बात करके अपनी सिस्टर को क्लियर करे, लेकिन येजी बिल्कुल भी खुश नहीं होती क्योंकि वो शुरू से ही डैनी को डिसलाइक करती है, जिस पर डैनी इसको बार बार मोटा कहता है, जिसे सुनकर ये तो जल जाती है और बाद में इसे तो ख्वाब में भी मोटापा ही नज़र आने लगता है, जिसे देखकर ये काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और तभी इसको एक आइडिया आता है, लेकिन शायद ये काफ़ी भोली है क्योंकि डैनी ने तो इसे टीज करने के लिए ही मोटा बोला था, लेकिन ये बेचारी तो सीरियस ही हो गई। अब नेक्स्ट डे येजी शीशाओं के पास जाती है हेल्प के लिए क्योंकि वो तो मोटू से पतला हो चुका है और वो भी इसे मना नहीं कर पाता क्योंकि येजी के पास उसके कुछ सीक्रेट्स होते हैं। अब ये येजी को स्लोगन देता है कि ये याद कर लो, लूज वेट और लूज लाइफ। तुम्हें फास्ट फूड को तो छूना भी नहीं है, जिसके बाद अभी जूशन आती है और येजी उसकी चिप्स खाने लगती है, लेकिन तभी उसे याद आता है ओह नो मैं तो डाइट पर हूँ। अब नेक्स्ट डे से येजी की तो खतरनाक ट्रेनिंग ही स्टार्ट हो गई है जिसमें वो रनिंग में भी फेल हो जाती है और सोचती है कि कहाँ फंस गई। देखिए दोस्तों, यहाँ पर डैनी के एक वर्ड ने इसकी तो लाइफ ही ख़राब कर दी है। येजी तो बार बार ट्रेनिंग से भागने की कोशिश करती है लेकिन आइडल तो इसका पीछा नहीं छोड़ता, जिसके बाद वो बेचारी तो स्कूल में भी चल नहीं पाती कि तभी आइडल इससे कहता है कि तुमने काफ़ी मेहनत की है इसलिए अब मैं तुम्हें अच्छा खाना खिलाता हूँ, जिसे सुनकर ये तो खुशी के मारे पागल हो जाती है। लेकिन अपने सामने सैलेड को देखकर तो इस बेचारी के अरमान ही बह जाते हैं। आइडल ने तो इसे सरप्राइज ही दे दिया था, अब ये मन में सोचती है कि कैसा अजीब इंसान है, पीछे ही पड़ गया है। अब ये रोती मुंह बनाकर सैलेड को खाने लगती है क्योंकि वो मना नहीं कर पाती, वो इसका ट्रेनर है। लेकिन जब भी कभी इसे चांस मिलता तो वो आइडल से छुप कर यमी खाने पर टूट पड़ती है और वो इस बात को उसे नहीं बताती और सोचती है कि मेरी पुरानी लाइफ वापस आ गई है। अब यहाँ तक ये तो अपने दुश्मन से भी हेल्प लेती है और उससे चॉकलेट लाने को बोलती है और वो भी ला देता है। अब ये यहाँ पर चॉकलेट को एंजॉय ही कर रही होती है कि तभी यहाँ पर आइडल आ जाता है और इसको कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, तुम तो कहती थी वेट लॉस करना चाहती हो, लेकिन ये सब क्या है, कह दो कि तुम तो चॉकलेट से नफरत करती हो। लेकिन येजी कहती है कि नहीं मैं तो चॉकलेट से लव करती हूँ और अब वो उसे अपने साथ ही ले जाता है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये एपिसोड, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और वेट करिएगा नेक्स्ट एपिसोड के लिए। बाय बाय।